क्वेश्चन नंबर 6, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है। इस आकार में दूध का टैंक दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ, तो त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे। त्रिज्या बराबर 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है। उसके बाद उसकी लंबाई कितना दिया हो, तो हम लोग लंबाई लिख देंगे। लंबाई बराबर कितना, 7 मीटर। तो करा इस टैंक में भरे जाने दूध की मात्रा, देखिए मात्रा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। जब भी मतलब क्या लिक्विड चीज को निकालना है तो उसमें आयतन निकालते हैं। तो हम लोग लिख देंगे बेलन का आयतन, क्योंकि बेलनाकार ही दिया हुआ है उसका टैंक। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर चिपका देंगे। कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई का मान कितना होगा, 22/7। आर कितना दिया हो, तो आर दिया हो 1.5 और गुना कर देंगे 1.5 और एच कितना दिया हो, तो 7। अब हम लोग काट के देखेंगे। यहाँ पे देखिए 7 7 खत्म। अब यहाँ पे क्या क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, तो ये सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यू में आएगा, क्योंकि मीटर में दिया वो बार बार देखिए सेंटीमीटर आ रहा है इसीलिए मीटर क्यू आ रहा है। अब क्या करेंगे, 1.5 गुना करेंगे 22 में। तो ऐसे हम लोग करें, काट के देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर भी काट कर यहाँ पर हटा देंगे। कितना आ जाएगा, 5 दिए यहाँ पर 5 दिया 15 5 दूनी 10, 5 दिया 15 5 दूनी 10। तो यहाँ पर कितना बार में, 11 बार में। देखिए काटने से थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 गुना 3 गुना फिर 3। अभी कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए ये कितना मीटर क्यूब में होता है। अब आपको याद रखना है 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर होता है, ठीक है। ये देखिए कहाँ से मैंने लाया, तो यहाँ पर देखिए आपके बुक में ही दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो यहाँ पे कितना, क्योंकि लीटर में ही निकालना है, ये मीटर क्यूब दिया हुआ, इतना मीटर क्यूब आया है, उसका आयतन आया है। तो आयतन लीटर में लाने के लिए 1000 से अगर हम लोग गुना करा देंगे तो आ जाएगा। 1000 से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करा देंगे। तो 1000 से गुना करें, देखिए 2 से कट जाएगा तो 500 बार में आएगा। अब सबको गुना कर दीजिए, उतना ही लीटर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 9 यहाँ पर आ जाएगा 11 9 99 और 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से आपको गुना कर लेना। कितना आ जाएगा, 49,500 लीटर आ जाएगा। यह इसका आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या लंबाई, उसका हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। यहाँ तक तो आप बना लेंगे, ठीक है। अब मेन गड़बड़ होता है यहाँ पर, अगर आपको मालूम नहीं है 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, तो इतना मीटर क्यों आया आयतन, आपको सॉल्व भी नहीं करना क्योंकि आगे काटना उठना भी है, ठीक है। तो हम लोग 1000 जो है उससे गुना करेंगे तो लीटर में आ जाएगा, क्योंकि मीटर क्यूब में तो हम लोग दूध बता नहीं सकते। जैसे आप ऐसे बता सकते हो कि इतना मीटर दूध है, ऐसा नहीं बता सकते हो। मीटर क्यूब में दिया हो तो उसका हम लोग क्षेत्रफल मतलब सॉरी 1000 से गुना करके लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन में वही करा, कितना लीटर दूध भरा जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह सॉल्व कर देना है।